और देखिए, मई का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी से लोग परेशान हैं। तेज धूप, बढ़ते तापमान के बीच अब लोगों को इंतजार है बारिश का। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिन में कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और आंधी देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में लू का असर भी बना रहेगा। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम विक्षोभ अब सक्रिय हो उठा है। वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रही मौसमी गतिविधियां मानसून के आगे बढ़ने के भी संकेत दे रही हैं। अगर अब हम बात करें अगले आने वाले कुछ घंटे की, तो अगले 14 घंटे में 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। आंधी बारिश को लेकर आईएमडी ने चेतावनी जारी कर दी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, आईएमडी की तरफ से कहा गया है। इन राज्यों में दिल्ली, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश का नाम है, जहां पर मध्य प्रदेश में ओले गिरने की भी संभावना है। राजस्थान, उत्तराखंड में बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, आपको हम ग्राउंड जीरो पर भी लेकर चलेंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अक्षय जुड़ रहे हैं, देहरादून से पंकज, लखनऊ से नीलेश और पटना से राजीव जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। अक्षय वहां से जुड़े हुए हैं। अक्षय, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली समेत कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ओले वृष्टि की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। पलक, आईएमडी ने अलर्ट जो जारी किया है और उसका असर कुछ हद तक देखने को मिल रहा है। सुबह में मौसम बादल से घिरा हुआ था। फिलहाल अगर देखें तो 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, लेकिन क्योंकि हवाएं थोड़ी सी चल रही हैं तो राहत निश्चित रूप से लोगों को मिली है। खबर आ रही है कि शाम तक बारिश यहां हो सकती है और कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कभी बारिश होती है, कभी धूप बहुत तेज़ निकल आती है। उसका असर कहीं ना कहीं लोगों में भी देखने को मिल रहा है। तबीयत खराब हो रही है और ख़ास करके खांसी, सर्दी, जुकाम की स्थिति ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मौसम में परिवर्तन जारी है। ये कहा जा रहा है कि 12 मई से लेकर के 17 मई के बीच मौसम में परिवर्तन लगातार देखने को मिलेगा और ये माना जा रहा है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती है, तेज आंधी आ सकती है। फिलहाल अभी देखा जाए तो 30-40 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं दिल्ली में चल रही हैं और उसके कारण मौसम थोड़ा सा बेहतर ज़रूर हुआ है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है क्योंकि अगर आंधी तेज़ आती है तो निश्चित रूप से पेड़ गिरने की संभावना है और इसलिए लोग सतर्क भी रहें, सुरक्षित भी रहें। पश्चिमी विक्षोभ का भी यहाँ पर निश्चित रूप से डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। ये खबर आ रही है कि पश्चिम भारत में जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, इसके अलावा यूपी, पंजाब में भी इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि अभी मौसम कुछ बेहतर खुशनुमा हुआ है। हालांकि दोपहर 12 बजे से पहले बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन उस गर्मी से भी राहत मिली है। ये माना जा रहा है कि शाम जिस तक तरीके से मौसम पारा लगातार चढ़ रहा था, अगर बारिश होगी। होती है तो बहुत हद तक राहत मिलेगी दिल्ली वासियों को। आपके पास लौटूंगी, एक बार पंकज के पास चलते हैं। पंकज, आप बताइएगा पूरे उत्तराखंड की क्या स्थिति है, देहरादून की भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में पिछले 10 दिन से मौसम जो है आंख मिचौली खेल रहा है और लगातार बारिश और बर्फबारी का पर्वतीय क्षेत्रों में सिलसिला जारी है। खासकर चारों धामों में जो यात्री आ रहे हैं उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूँ और देहरादून का मौसम मैं दिखा देता हूँ। मेरे सहयोगी यहाँ दिखाएंगे। देखिए, अभी कुछ मिनट पहले यहाँ बारिश हुई थी, फिर हल्की धूप खिली और फिर मौसम बादल छा गए हैं, फिर बारिश का सिलसिला होने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में 12 और 13 मई को प्रदेश भर में हल्की बारिश होगी, लेकिन 4 जिलों की बात की जाए, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर पूरी तरह से सरकार ने जो यात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं उनको भी ये कहा है कि यदि आप चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं तो आप सतर्क रहें और मौसम की सटीक जानकारी लेकर चलें। इसलिए मौसम विभाग ने पूरे देश भर में ये एडवाइजरी जारी कर दी थी कि उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश हो सकती है और जो मैदानी जिले हैं वहां पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलेंगी। ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। खासकर अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो चारों धामों में
केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री का जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में जो पिछले 10 दिन से उत्तराखंड में मौसम बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, उससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जो मैदानी जिले हैं देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, वहां पर भी टेम्परेचर लगातार नीचे गिर रहा है और पहाड़ों में तो ये स्थिति बन गई है कि मई महीने में लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम का मिजाज थोड़ा उत्तराखंड में बदला रहेगा। और ऐसे में चारधाम यात्रा पर जो यात्री जैसा कि आप बता भी रहे कि पल पल मौसम बदल रहा है, लेकिन इस पल पल बदलते हुए मौसम के बीच में भी चारधाम यात्रा में काफी इस वक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपके पास भी लौटेंगे, एक बार नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश, आप बताइएगा राजधानी लखनऊ का क्या हाल है, और पूरे यूपी में तो आज अलर्ट जारी किया ही गया है। की राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी में धूप छांव का खेल लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इस समय अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री पार टेम्परेचर है और भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तेज आंधी के साथ साथ कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। कहीं ना कहीं भीषण गर्मी को देखते हुए लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ नगर निगम और जल विभाग की तरफ से इस तरीके के छोटे छोटे प्याऊ लगाए गए हैं, जहां पर घड़ों में ठंडा पानी रखा गया है और ये प्याऊ जो है मेयर और स्थानीय पार्षद की तरफ से लगवाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के प्याऊ हर गली मोहल्ले चौराहे पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि जो राहगीर भीषण गर्मी में सड़क पर यात्रा कर रहे हैं उनको जो है थोड़ी राहत ठंडा पानी पिलाकर दी जा सके। दूसरी ओर अपने सहयोगी से कहूंगा कि अगर वो तस्वीरें दिखा सकते हैं कि आसमान में आप इस समय देख सकते हैं कि जो बादल हैं वो छा चुके हैं और हालांकि धूप से लोगों को राहत है, लेकिन तापमान जो है वो 40 डिग्री पार है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो आम दिनों में ये सड़क जो है तमाम वाहनों के कतार से जो है लगी रहती है और आप देख सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए लोग जो है बेल का शरबत भी पी रहे हैं, ताकि खुद के शरीर को ठंडा रखा जाए और गर्मी से बचा जा सके। तो इस तरीके के आपको पानी के प्याऊ, बेल के शरबत की छोटी छोटी दुकानें, उसके अलावा गन्ने का जूस और तमाम लोग जो है गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं। हालांकि लखनऊ में अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी की गई कि अस्पतालों में अगर गर्मी और लू की चपेट से कोई मरीज पहुंचता है तो तत्काल उसको राहत देने के लिए टीम तैनात की जाए। उसके अलावा जो भीषण गर्मी वाले चौराहे जहां पर बड़े पैमाने पर यात्री यात्रा करते हैं, वहां पर कूलिंग पॉइंट भी लखनऊ नगर निगम के द्वारा बनाए गए हैं, ताकि जो यात्री अपने गंतव्य को तय करने के लिए नीलेश, और अगर इस बीच में बारिश हो जाती है तो जाहिर सी बात है हर किसी को बड़ी राहत मिल जाएगी। एक बार पटना का रुख कर लेते हैं। राजीव वहां से लगातार बने हुए हैं। राजीव, आप बताइएगा क्या बिहार में भी पश्चिमी विक्षोभ का उतना ही असर है? देखिए, अगर पटना की बात करें फिलहाल तो पटना में जैसे धूप छांव का खेल वो चल रहा है। मौसम भले थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, लगभग 32 डिग्री अभी तक टेम्परेचर है, लेकिन ह्यूमिडिटी कह ले कि बीती रात से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी होने के चलते जो है काफ़ी पसीना निकल रहा है लोगों में। यही जरूर है कि जो धूप छांव का जो खेल है वो चल रहा है। अगर पूरे बिहार की बात करें तो 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 50 से 60 डिग्री तक के जो है हवाएं चलेंगे, तेज रफ्तार हवाएं चलेंगे और थंडर स्टॉर्म भी होगा और कहीं ना कहीं बारिश भी की संभावना है। और अगर तापमान की बात करें कि अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री जो तापमान है, विभिन्न जिलों की बात करेंगे तो बक्सर, औरंगाबाद, सासाराम, इन इलाकों में जो है जहां आपको ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अगर आपको जब सीमांचली इलाकों की बात करें तो वहां तेज हवाएं और पटना सहित जो शहर हैं, जो 19 जिले तो लगभग हर एक राज्य में यही स्थिति बनी हुई है। राजीव, फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।